जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि गोचर में या भचक्कर में बहुत अद्भुत घटना घटने जा रही है, जो कि बुध देव का राशि परिवर्तन इस बार 7 मार्च को राहु के संग होने से और जड़त्व योग की उत्पत्ति का भी कारण बनेगा, जो कि निश्चित हमारी 12 राशियों पर इसका शुभ प्रभाव रहेगा। और आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि, जो कि बुध प्रभावित राशि भी है, उस पर इस योग का या इस युति का जो कि गोचर में बनने जा रही है, उसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा और किन सावधानियों से अगर हम देखें तो हमें अच्छे योग से प्राप्ति होगी और किन्हीं उपायों से निश्चित करने से हमें अच्छी सफलता हर क्षेत्र में प्राप्ति होगी। और अब हम देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए, जो कि बुध लग्नेश भी हैं और बुध देव का गोचर हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि बुध देव को हमारी मुख्य तौर पर हमारे ज़ोडिएक में वाणी का कारक, हमारी बुद्धि का कारक, हमारी इंटेलिजेंस का कारक बुध को माना गया है। और हर प्रकार के बिजनेस की अच्छी सफलता के लिए बुध का शुभ होना अति आवश्यक है। और अब हम अगर देखें तो हमारे ज़ोडिएक में राहु को बहुत ही छाया ग्रह के रूप में माना गया है और हर प्रकार से इच्छा शक्ति के लिए हमारे विचारों का प्रभाव राहु के लिए हम देखते हैं। किसी भी प्रकार के विचारों का आना यह हम राहु से देखते हैं और छाया ग्रह होने से यह हर कार्य को करने में सक्षम होता है। एकदम से किसी भी हमारे कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए या असफलता के लिए हम राहु देव की स्थिति का आकलन हमेशा करते हैं। किसी भी प्रकार के एकदम से धन की स्थिति के लिए जुआ, सट्टा, लॉटरी या बिजनेस में कहीं ना कहीं असफलता देखनी हो या एकदम से सडन किसी एक्सीडेंट, चोट में किसी प्रकार का नुकसान होना, यह सब हम राहु से देखते हैं। और राहु देव हमें बहुत जल्दी से मल्टी बिलियनियर या मिलेनियर बनाने में राहु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और अब हम देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए इस गोचर में किस प्रकार का प्रभाव रहेगा या हमें अच्छे या बुरे प्रभाव किस प्रकार से रहेंगे। अब हम देखते हैं राहु का जो कि गोचर मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव से पहले ही चल रहा है मीन राशि में, और दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा कर्म स्थान भी है। हमारे जॉब बिजनेस के लिए अगर हमने देखना हो तो राहु की स्थिति दशम भाव में पहले ही बनी हुई है और उसमें बुध का संचरण 7 मार्च को आने से दो परस्पर मित्रों की युति बनने से, जो कि जड़त्व योग भी इस योग से उत्पत्ति होगी। इसलिए हमें निश्चित ही इस योग से हमारे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताओं के योग निश्चित बनेंगे, क्योंकि राहु व बुध को दशम भाव में बहुत अच्छी स्थिति कारक माना गया है। हमारे कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग, कार्य क्षेत्र में कुछ चेंजेस के योग भी इस गोचर से हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और उसके लिए अगर हम सावधानियों के रूप में देखें तो राहु व बुध का योग होने से हमें निश्चित अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी बदलाव के लिए बड़ों से सलाह करनी चाहिए, या किसी भी प्लानिंग के साथ अगर हम जॉब या बिजनेस को चेंज करेंगे तभी हमें निश्चित सफलताएं प्राप्त होगी। क्योंकि राहु जो कि इल्यूजन का ग्रह, छाया भी ग्रह को राहु के रूप में छाया ग्रह को माना गया है, इसलिए राहु बुध का योग हमें भ्रमित करने से हमारे कार्य क्षेत्र में भ्रमित योग भी बनाता है। इसलिए हमें सावधानियों के रूप में अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चेंजेस का योग अगर हो तो हमें अच्छे से उसका एनालाइज करके फिर ही उस कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। और अब हम अगर उपायों के बारे में बात करें, जो कि हमारे दशम भाव में इस ग्रहों की युति में होने से हमें अपने जॉब में जो भी सीनियर्स हों उनसे अच्छे संबंधों से ध्यान रखना चाहिए। और उपाय के लिए अगर हम देखें तो 9 साल की कम कन्याओं को, जो 9 कन्याएं हो या 6 कन्याओं को, हमें घर से एक बार मूंग दाल का हलवा बनवाकर उनको अवश्य ही देना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि हमारे कार्य क्षेत्र में हमें अच्छी सफलताएं प्राप्त हो। जय माता दी।